नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। उत्तर भारत के क्षेत्रों में आज और कल जिस तरह की स्थितियां रहीं, पिछले 24 घंटों में रहीं, आज जिस तरह की कंडीशन है, इससे जल्द ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि संभवतः उत्तर भारत के इन राज्यों में, ख़ासतौर पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पर्वतीय क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि जल्द ही मौसम यहाँ पर करवट लेने वाला है, क्योंकि कंडीशंस बहुत ही तेज़ी से रैपिडली चेंज हो रही हैं। बे ऑफ बंगाल पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, वो लो प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है और इसके आगे बढ़ने के साथ ही जो पूर्वी हवाएं हैं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली, ये हवाएं थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी और इसी वजह से अनुमान ये है कि उत्तर भारत के तमाम इलाकों में बारिश का एक नया सिलसिला शुरू होगा और 2-3 दिनों तक चलेगा। अनुमान ये है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में 15 अक्टूबर की रात से, यानी कल रात से ही सिचुएशंस बदलने लगेंगी। उसके बाद 16 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में पूर्वी और मध्य तथा पश्चिमी भागों में वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी, जबकि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में 16 अक्टूबर की रात से कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। और मैदानी इलाकों में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में 17 और 18 अक्टूबर को बारिश होने के आसार हैं। अनुमान ये है कि इस दौरान इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट, कहीं-कहीं पर स्ट्रॉन्ग स्पेल बारिश का आ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा तेज़ वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद, ये समूचा पश्चिमी हिमालयी रीजन इससे प्रभावित होगा इन हवाओं से और इसी वजह से इन भागों में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा का स्पेल शुरू होगा। ये पोस्ट मानसून सीज़न का पहला स्ट्रॉन्ग स्पेल होगा नॉर्थ इंडिया के लिए। इस दौरान उत्तर प्रदेश का समूचा स्ट्रेच, जो बहुत वृहद है, लगभग 800-900 किलोमीटर लंबा, वाराणसी से लेकर पूरा सहारनपुर, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर का, इन सभी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना। ज़्यादातर शहरों पर बादल 16 अक्टूबर से लेकर 19-20 अक्टूबर तक रहेंगे और इस दौरान शुरुआत पूर्वी क्षेत्रों से होगी, धीरे-धीरे पश्चिमी भागों में बारिश का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। और आपको ये भी बता दें कि इस दौरान जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तर भारत के, उन इलाकों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती हैं, मडस्लाइड की घटनाएं हो सकती हैं। तो बहुत अलर्ट पर रहना होगा लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को भी। और अगर पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं तो पर्यटकों को भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा और राहत एजेंसियों को भी बिल्कुल मुस्तैदी से जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो स्प्रेड करनी चाहिए, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में लोग जाने से बचें, अवॉइड करें ऐसे एरियाज़ को जहां पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इस तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल होने की संभावना है। राजस्थान की बात अगर करें तो राजस्थान में फ़िलहाल अभी के आधार पर ऐसा लग रहा है कि जो पूर्वी इलाका है राजस्थान का, इन भागों में, ख़ासतौर पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इन भागों में कुछ स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। बहुत भारी वर्षा राजस्थान में संभावित नहीं है, लेकिन बारिश ज़रूर कुछ इलाकों में होगी। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों में भी कहीं-कहीं पर वर्षा का जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है। और वेस्टर्न पार्ट्स में राजस्थान की फ़िलहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संभावना नहीं है बारिश की, लेकिन ज़रूर कुछ इलाकों में वर्षा दर्ज की जा सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 17 और 18 अक्टूबर को संभावना है। उसके बाद धीरे-धीरे मौसमी कंडीशंस चेंज होने लगेंगी और बारिश फिर से जिस तरह से पूरब की तरफ से आई हुई दिखेगी, उसी तरह से पूरब की तरफ जाने लगेगी और पश्चिमी भागों में पहले पंजाब में ड्राई वेदर होगा, फिर उसके बाद हरियाणा, उसके बाद दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट्स, तो ईस्टर्न पार्ट्स ज़्यादा प्रभावित होंगे। और पंजाब में आपने देखा होगा कि जो वीकली बुलेटिन मैंने डाला था, उसमें जो प्रोजेक्शन था अर्लियर, उसके आधार पर ड्राई वेदर नज़र आ रहा था, तो मैंने ड्राई बताया है। मैं इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी फील कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस अब नज़र आ रही हैं उसके आधार पर 17 और 18 अक्टूबर को पंजाब में भी कुछ शहरों में, जैसा कि मैंने बताया, बारिश होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्पेल हो सकता है बारिश का। कुछ जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा, ख़ासतौर पर पूर्वी भागों में, लुधियाना और साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, रूपनगर और आसपास के इलाकों में, जालंधर, पठानकोट, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा का स्पेल भी आ सकता है। तो
हाँ, मैं रिवाइज़ करूँगा संभवतः पंजाब का जो वीकली वेदर फ़ोरकास्ट है, ताकि मिस इन्फॉर्मेशन से बाकी लोग बच सकें, जिन लोगों ने अब तक पंजाब का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान नहीं देखा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस स्पेल के साथ ही उम, इस स्पेल के साथ ही बारिश के वापस जाते ही सर्दियों की औपचारिक शुरुआत हो सकती है, क्योंकि न्यूनतम तापमान में पहले से ही गिरावट का क्रम जारी है। दिन का तापमान अभी, क्योंकि धूप का प्रभाव ज़्यादा है, इस वजह से दिन का तापमान नहीं नीचे जा रहा है, लेकिन अनुमान ये है कि आगामी 3-4 दिनों के बाद, यानी कि आप 20 अक्टूबर के बाद या सॉरी, देखिए मौसम चेंज का असर है। सुबह-सुबह मैं भी निकला था, तो मौसम का प्रभाव है कि टेम्परेचर जो न्यूनतम तापमान गिर रहा है, उसको थोड़ा-सा इग्नोर किया और उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो अनुमान ये है कि 20 अक्टूबर के बाद यहाँ पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों गिरेंगे, और तापमान गिरने की वजह से सर्दी औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ कोहरा, कुहासा, धुंध, इन सब की भी शुरुआत दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब समेत तमाम जगहों पर हो सकती है। उत्तर भारत के मौसम अपडेट के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा, कोशिश रहेगी अपडेट आप तक पहुंचाते रहने की। और बंगाल की खाड़ी में क्या कुछ हलचल होगी, अरब सागर में क्या कुछ हलचल होगी, इससे देश के किन राज्यों पर इम्पैक्ट और पड़ेगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं, अभी भी आशंकाएं बनी हुई हैं, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया के सिस्टम आ रहे हैं, तो इनका इम्पैक्ट क्या होगा, इस पर नज़र रखूँगा और आपको अपडेट करूँगा। धन्यवाद।